Welcome students. In this class we will learn about rationalization. तो rationalization में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं. एक्चुअली रेशनलाइजेशन हम लोग क्यों ज़रूरी है, हम लोग को क्यों रेशनलाइजेशन करना पड़ता है. तो हम लोग को डिनोमिनेटर में अगर कोई इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर को रिमूव करने के लिए हम लोग रेशनलाइज करते हैं. तो रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो नीचे टर्म है वही टर्म ऊपर भी होगा लेकिन साइन अलग, और उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करेंगे ताकि वैल्यू वही रहे. ठीक है. तो इससे होगा क्या फ़ायदा कि नीचे वाला टर्म a प्लस बी और a माइनस बी के चलते क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 रूट फाइव स्क्वायर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर भी 2 ले आएगा और यहाँ पर ऊपर बचेगा रूट 5 माइनस रूट 2. तो डिनोमिनेटर से हम लोग इरेशनल नंबर को हटा ही देते हैं. तो ये आंसर आपका आ गया, रेशनलाइज हम लोग किए. इसके बाद ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स इतने हैं. अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है और पावर मल्टीप्लाई हो जाता है. अगर मल्टीप्लाई है तो जैसे पावर ऑफ पावर अगर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है. इसके बाद ए टू द पावर एम बाई ए टू द पावर एन है तो एन जो नीचे है पॉजिटिव में वो ऊपर जा कर के मल्टीप्लाई होकर के वो एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है. यहाँ ए वाला टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन एन वाला टर्म यानी कि एक्सपोनेंट एम में माइनस होगा जहाँ पे एम ग्रेटर देन एन है. उसी तरह से 1/an का मतलब होता है ए टू द पावर माइनस एन, यानी कि डिनोमिनेटर का जो एन है वो ऊपर जाके माइनस एन हो रहा है. यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है. तो इसी बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि 2 टू द पावर 3/2 2 टू द पावर 1/5 इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा. तो 2 टू द पावर 3/2 हम लोग इसको ऐड कर देते हैं. क्यों? क्योंकि बेस सेम है. तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 2 5 या 10 5 3 या 15 प्लस 5 2 या 10 तो 2 टू द पावर 17/10. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट वैल्यू है 32 टू द पावर 1/5. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 1/5. तो ये 5 अगर हम लोग देखें तो 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ऊपर है फार्मूला हम लोग का. तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा आंसर 2. अब यहाँ पे एक जो हम लोग का छूटा हुआ क्वेश्चन था तो हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू p/q फॉर्म. तो 0.4777 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 77 रिपीट हो रहा है केवल. तो इसको एक स्ट्रेट करते हैं 0.47. तो इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करें, क्यों 10 से मल्टीप्लाई करें? ताकि ये एक डिजिट जो है हम लोग का रैशनल नॉन रिपीटेटिव उसको हम लोग किनारे ले आए. तो 4.7 ये आ गया इसका. अब इसके बाद हम लोग एक और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x में तो 100x आ जाएगा. तो 47 ये आ गया. तो हम लोग को इससे अब कोई मतलब नहीं है, हम लोग को इससे और इससे मतलब है. तो दोनों को माइनस करेंगे तो 90x और ये 47 माइनस, क्योंकि ये टर्म सेम है तो 47 माइनस 4 43. ठीक है. तो x इक्वल टू 43/90 ये p/q फॉर्म में तब्दील हो गया. इसी तरह से 0.x इक्वल टू क्या है 0.001 3 डिजिट रिपीटेटिव है. तो इस केस में क्या होगा कि हम लोग डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों? क्योंकि 3 डिजिट डायरेक्ट रिपीटेटिव है और कोई नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है. डेसिमल के बाद सारा रिपीटेटिव है. ठीक है. तो 0 पॉइंट ये आ जाएगा 001.001 फिर से रिपीटेटिव आ जाएगा. तो अब इसको माइनस करेंगे, ये टर्म सेम हो जाएगा तो ये टर्म माइनस हो जाएगा तो आएगा क्या
999x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1/999। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अगर ये डेसिमल के बाद रिपीटेटिव टर्म अगर दिया हुआ है तभी ये हो पाएगा। अगर रिपीटेटिव है फिर से एक और टर्म नॉन रिपीटेटिव है तो वह उस केस में नहीं बन पाएगा, या उसके बाद फिर से अगर रिपीटेटिव है तो भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो फिर इरेशनल के केस में चला जाएगा। ये अभी इरेशनल नहीं है, ये रिपीटेटिव है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटेटिव है, तो इसको हम लोग PYQ फॉर्म में बना सकते हैं। तो ये नंबर सिस्टम यहाँ तक ख़त्म होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।